नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध मंगलवार को चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। यह संघर्ष पहले से कई अधिक घातक रूप ले चुका है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में हमला तेज कर दिया है। ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों और विभिन्न देशों में स्थिति, और आपको बता दें अलग अलग जगहों पर अमेरिकी दूतावासों को भी निशाना बनाया है। इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया और स्थानीय सुरक्षा बल सक्रिय हो गए। विश्लेषकों का कहना है कि ये युद्ध केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह सकता और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई देश अपने नागरिकों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। वहीं ट्रंप टावर में संदिग्ध पैकेज मिलने की खबर सामने आई है। संदिग्ध पैकेज मिलने से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पैकेज टावर के मेल रूम में पाया गया तो न्यूयॉर्क पुलिस बम दस्ते के साथ मौके पर पहुंची। किसी गिरफ्तारी की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो ट्रंप टावर में यह संदिग्ध पैकेज मिला है। न्यूयॉर्क पुलिस बम दस्ते के साथ मौके पर पहुंची। हालांकि किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की खबर फिलहाल नहीं है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े ट्रंप टावर में सोमवार को संदिग्ध पैकेज मिलने की जानकारी सामने आई थी और न्यूयॉर्क शहर में 5th एवेन्यू पर स्थित ये 58 मंजिला इमारत राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। सूचना के अनुसार पैकेज मेल रूम में पाया गया। इसके बाद सीक्रेट सर्विस ने तुरंत 911 पर कॉल किया और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि NYPD का बम दस्ते मौके पर मौजूद रहा। इमारत में किसी को बाहर नहीं निकाला गया और ना ही किसी को चोट लगी या गिरफ्तार किया गया। पुलिस और आपातकालीन सेवाकर्मी भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। मैनहट्टन में 5th एवेन्यू और वेस्ट 56 स्ट्रीट के आसपास यातायात प्रभावित हुआ। NBC न्यूयॉर्क की रिपोर्ट के मुताबिक पैकेज को खतरे की कैटेगरी से हटा दिया गया। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका ईरान के साथ चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बीच हाई अलर्ट पर है। तो सोमवार रात ट्रंप टावर के बाहर युद्ध विरोधी प्रदर्शन भी हुए। ट्रंप टावर 1983 में उद्घाटित हुआ था और इसमें दुकानें, ऑफिस और आलीशान अपार्टमेंट शामिल हैं। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, ट्रंप टावर में संदिग्ध पैकेज मिलने से हाई अलर्ट अब घोषित कर दिया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस और सीक्रेट सर्विस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात ये सामने निकल के आई है। FBI जो उनकी एक खुफिया एजेंसी है वो पूरी तरीके से जांच में जुटी है। वो ये देख रही है कि ये आया तो आया कैसे, और जो सुरक्षा एजेंसी उनकी सशक्त कही जाती है, मजबूत कही जाती है, उनका जो सुरक्षा पहरा है बहुत ही ज्यादा मजबूत कहा जाता है। इस तरीके से चीजें दर्शाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये आपत्तिजनक चीजें ये उनके पास पहुंची गया। एक खबर और आ रही है कि व्हाइट हाउस के पास में भी कुछ संदिग्ध लोगों का घुसना भी पाया गया। हालांकि उनको ये निकल के आया सामने कि वो स्थानीय लोग हैं, वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन बिना इजाजत, बिना पास के वो उस जगह तक पहुंच गए जहां बहुत ज्यादा प्रतिबंधित कहा जाता है। तो कुल मिला के अगर इन सब चीजों को, कड़ियों को अगर जोड़ो तो ये जो लड़ाई है वो सही दिशा में जाती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि जब ज्वाइंट ऑपरेशन इजराइल और अमेरिका का शुरू हुआ था तो इनको ये लग रहा था कि लगभग 1 या 2 दिन में हम लोग ईरान को बिल्कुल समेट देंगे, उन घुटनों में ला देंगे, आप समर्पण करने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से 8 देशों में, ये लगभग UAE, ओमान वगैरह जितने भी हैं आसपास की कंट्री हैं, जो लगता है ईरान को कि इस समय इन दोनों देशों के साथ में खड़े हैं और इनको जितने भी मिसाइल्स या जो भी हथियार इस समय जो हवाई फायर तरीके से लड़े जाते हैं वो जो मुहैया करा रही हैं, या फिर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो साथ में खड़े हैं, इन्होंने उन पे भी निशाना शुरू कर दिया है। अब आपने देखा होगा कल इवनिंग में बिल्कुल जैसे दिन छिपता है उस समय UAE में इन्होंने एक तेल खनन का बहुत बड़ा एक हब है, उसके ऊपर मिसाइल उन्होंने छोड़ी। अब ये चीजें ये बड़े बड़े शक्तिशाली जो देश है वो बाहर नहीं ला रहे हैं। उससे ये होगा अगर सब चीजें बाहर आ गई तो हमारी थू हो जाएगी। तो यही होगा कि हम लोग सारे मिलके भी ईरान का कुछ नहीं कर पा रहे। अब बात जा जाती है
जिस मुद्दे पे ये चीजें हो रही हैं कि ये सारी चीजें व्हाइट हाउस तक क्यों पहुंच रही हैं, ट्रम्प हाउस तक क्यों पहुंच पा रही हैं, तो इसका मतलब ये है खतरे की घंटी तो है। बिल्कुल, और कहीं न कहीं जिस तरीके के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल खतरा बहुत ज़्यादा है। और अलग-अलग जगहों की अगर हम बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर जिस तरीके की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, सब जगह पर अलग-अलग तरीके की जानकारियाँ मिल रही हैं, और कौन सी जानकारी सही है, कौन सी गलत है, इसको लेकर भी तमाम तरीके की असमंजस की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। संदिग्ध पैकेज यहाँ पर ट्रम्प टावर में मिला है। ट्रम्प टावर की सुरक्षा को बेहद कड़ी माना जाता है, और उस सुरक्षा के बीच इस तरीके का ये संदिग्ध पैकेट मिलना कहीं ना कहीं कई सारी आशंकाओं को हवा देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुझे तो जहां तक लगता है, अगर यहाँ बैठ के हम लोग एक अगर समीक्षा करें, तो ईरान झुकने का नाम फिलहाल नहीं ले पा रहा है। अब क्या है, नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं, उनमें कई सारे ऐसे जो ईरान के पक्ष में खड़े हो गए हैं, उनका साथ दे रहे हैं। अब अगर चाइना की एंट्री हो जाती है, पाकिस्तान भी अगर एंट्री कर देता है, तो मुझे लग रहा है ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं रह जाएगी, ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ मूव करता हुआ मुझे दिखाई देता है। अब इसमें जिस तरीके से भारत का जो स्टैंड है, कल से ये चीजें हैं कि भारत अपना स्टैंड क्यों क्लियर नहीं कर पा रहा है, लेकिन कल देर शाम फिर नेतन्याहू ने वहां से घोषणा कर दी है और अपने बयान में कह दिया है, अपना अच्छा दोस्त मित्र भाई मोदी को कह के, और उन्होंने कहा उनका समर्थन, उसका सब चीजें उन्होंने आगे बढ़ के बातें कही है। तो इससे ये जाहिर हो जाता कि भारत न्यूट्रल है, और भारत का जो रुझान है, जो समर्थन पूरी तरीके से मुझे लगता है इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें खुल के समर्थन करना और सामने आके किसी भी एक देश के बारे में कह देना, मुझे लग रहा है यहाँ भारतीय जो हमारी सरकार है वो सही कदम है उनका, क्योंकि वो एक खुल्लम खुल्ला किसी के पक्ष में नहीं आना चाहिए। अब बात आ जाती है वैश्विक स्तर पे जो ये चीजें हो रही हैं, उसमें आने वाले दिनों में संकट तो है, और ये संकट मुझे लगता है कि मानवता पे सबसे बड़ा संकट है। अब कल जब लाशों की गिनती जब ईरान में हो रही है, वो एक ही जगह ऐसी जगह है जहां पे लगभग 500 से ज्यादा डेड बॉडीज को निकाला गया है, देखा गया है। ये ऐसी डेड बॉडीज हैं जो ऊपर हैं, और जिसमें मिसाइलें पड़ी हैं उसके नीचे कितनी दबी होंगी। और ये चीजें ओमान में भी हैं, आपके कतर में भी है, यूएई में भी है, और उसके बाद में आपका तेहरान में भी कितनी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ये सारी बॉडीज मिल रही हैं। तो ये कोई नहीं देख पा रहा है। अब हालांकि बड़े नेता हमेशा ये कहते हैं कि हम शांति का रास्ता अपनाना चाहते हैं, शांति के पथ पर चलना चाहते हैं, लेकिन फिर ये सब क्यों हो रहा? अब ग्लोबल लीडर जो बड़े बड़े लीडर हैं, ट्रम्प साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैं शांति के पथ पे चलता हूँ, शांति का अवार्ड, पीस अवार्ड भी लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जब खुद ही आपके कार्यकाल में 13 महीने का आपका कार्यकाल हुआ है, उसमें आपने क्या करके दिखाया? एक वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आपने रातों रात उठा लिया, बंधक बना दिया, कैदी बना के छोड़ दिया, और दूसरे एक देश के प्रमुख को आपने मार दिया मिसाइल से। उसके सब मिला के 8-9 देशों पे आपने अब तक हमले कर दिए हैं। तो ये कोई शांति का पथ तो नहीं कहा जाएगा। इसमें आपकी मंशा जो है बिल्कुल साफ दिखाई देती है। आपका प्रभुत्व, आपका स्वामित्व, आपका जो एक तानाशाह जो रवैया है एक छत्र राज करने का, वो सामने बिल्कुल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो न्यूयॉर्क पुलिस बम दस्ते के साथ पहुंची, जांच पड़ताल की गई। ट्रम्प टावर में संदिग्ध पैकेज मिलने की खबर से हड़कंप मच गया और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर अजमेर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत के बाद राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा के महासचिव सैयद आसिफ अली ने शिया समुदाय में 3 दिवसीय शोक का ऐलान कर दिया है। इस अवसर पर अजमेर के दौरान में स्थित दरगाह हज़रत अब्बास आसा और तारागढ़ दरगाह शरीफ में शहीद आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की याद में शोक सभा आयोजित की गई। शिया समुदाय के लोग दोनों स्थानों पर इकट्ठा होकर दुख व्यक्त करते और प्रार्थनाओं में शामिल होते नजर आए। समारोह में मौलाना सैयद काजिम अली जैदी ने शोक व्यक्त करते हुए समुदाय के सदस्यों को संयम और एकजुटता बनाए रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से श्रद्धालुओं ने शहादत के प्रति सम्मान भी जताया।
तो अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख सैयद जैनुल आबिदीन ने हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव पर अपना विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को जंग नहीं बल्कि तानाशाही कहा जाना चाहिए। उनके अनुसार अमेरिका, आपको बता दें कि अपने निजी हितों के लिए दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों और सरकारों को नियंत्रित करने और प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सैयद जुनैल आबिदीन ने विशेष रूप से आयतुल्ला अली खामेनाई को याद किया, जो केवल ईरान के सुप्रीम लीडर ही नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया में शिया धर्म के अनुयायियों के प्रमुख नेता भी थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खामेनेई का योगदान केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी व्यापक था। दरगाह प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और धार्मिक नेतृत्व के बीच के जटिल संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा कि शक्तियों के खेल में आम जनता और धर्म दोनों प्रभावित होते हैं। उनका यह बयान वैश्विक राजनीति और धर्म के महत्व पर ध्यान खींचता है। साथ ही यह दर्शाता है कि धर्म निरपेक्ष और धार्मिक दृष्टि से नेता कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं। आज अमेरिका और इसराइल जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर नंगा नाच कर रहे हैं, उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। अभी कल की बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हज़रत आयतुल्ला खामेनेई साहब रहमतुल्लाह अलैह को दौरान मीटिंग जिस तरह से धोखे से शहीद किया और उनके साथ उनके कैबिनेट के जो क्लीग थे, मिनिस्टर थे, जनरल थे, वो भी उसके साथ शहीद हुए हैं। तो ये वो कौम है जो शहीद हुई है। ये हसनी और हुसैनी खून है। ये कभी किसी जुल्म के, जालिम के आगे कभी झुके नहीं हैं, कभी सर झुकाया नहीं है और न कभी झुकाएंगे। लेकिन आज वापस मैं अमन की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिस दरगाह को बिलोंग करता हूँ वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, हसनी और हुसैनी खून है, यानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया इंसानियत को यहाँ आकर के जिस अमन आश्ती के पैगाम से रूह शनास कराया, जब तक दुनिया इंसानियत आपके इस पैगाम पर अमल पैरा रही, उसने अपने आप को हर तरफ तरक्की के दौर में मुब्तला पाया है। लेकिन जब से दुनिया इंसानियत ने आपके इस पैगाम को फरामोश किया है, तब से दुनिया इंसानियत अपने आप को अखलाकी तनज़्ज़ुर के दौर में मुब्तला पा रही है। आज अमेरिका और इसराइल उधर हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में होली के अवसर पर देवस्थान विभाग ने गोगाजी मंदिर के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया है। देवस्थान विभाग की इंस्पेक्टर श्वेता चौधरी ने बताया कि बजट मंदिर की सजावट, पुष्प वर्षा, रंगीला रंगोत्सव, विशेष महाआरती और पूजा अर्चना के लिए जारी किया गया है। इस बजट के तहत मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जा रहा है और महाआरती, रंगोत्सव एवं पूजा अर्चना की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। होली के त्यौहार के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंच रही है। भक्त नाच गाकर और रंगोत्सव में शामिल होकर पर्व का आनंद ले रहे हैं। ददरेवा में भी होली के समय विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाती है। गोगाजी मंदिरों में फाग उत्सव के दौरान झांकियां, भजन और होली के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने वाले गोगाजी महाराज को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, जिससे होली और सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा दृश्य देखने को मिलता है। वहीं राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम थाना राजाजी में गत शनिवार की रात महिला पायल मीना की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पुलिस में दहेज की मांग और मारपीट के आरोप में मामला दर्ज कराया। मृतका के भाई नरेश मीना ने बताया कि पायल की शादी 13 मई 2025 को ग्राम थाना राजाजी निवासी सोनू मीना से हुई थी। शादी के 1 महीने के बाद से ही पति और सास सहित अन्य लोग दहेज की मांग कर परेशान कर रहे थे। परिजनों के अनुसार आरोपी 5 लाख रुपए और ताने देने की धमकी देकर मारपीट करते थे। घटना के दिन आरोपियों ने कथित तौर पर योजना बनाकर पायल की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को भिगौता एवं टहला निवासी परिवार के आग्रह पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपी पति सोनू, सास भौती और अन्य पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने जांच में तेजी लाकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। वहीं तारानगर के अंबेडकर सामुदायिक भवन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने भव्य उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राम सिंह माहिच ने अपने पिता स्वर्गीय जगाराम माहिच की स्मृति में बनाए गए बरामदा और 2 बड़े कमरे, जबकि जसवंत दैया ने अपने पिता दारूराम दैया की स्मृति में भवन का मुख्य द्वार बनवाया। राठौर ने अपने अनुरोध पर घनश्याम तिवारी की ओर से बरामदे सहित 2 बड़े कमरे बनवाने की घोषणा भी की। उद्घाटन से पहले राठौर ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर हरलाल
सहारण चुरू विधायक, लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झांझड़िया, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और भाजपा नेता राकेश जांगीड़, भाजपा जिला महामंत्री पराक्रम राठौर, नगर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित रहे। समारोह में सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंबेडकर भवन में अंबेडकरवादी लोगों से मिलकर अच्छा लगा। बाबा साहब की यादगार में यहाँ कमरे बने, उनका उद्घाटन करने का मौका मिला। यहाँ आने पर अतिक्रमण करने की बात भी सुनी और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि राज्यसभा के सांसद घनश्याम जी तिवारी ने मेरे अनुरोध पर 2 कमरे में बरामदे बनाने की भी यहाँ घोषणा की। अंबेडकर भवन। वहीं अजमेर के गुलाबपुरा इलाके में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक कार पुलिया से नीचे गिर गई। कार सेठ मंदिर से आ रही थी और इसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायलों को नजदीकी विजयनगर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए JLN अस्पताल रेफर कर दिया गया। गुलाबपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजने के साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल हादसे के कारणों की जांच कर रही है, जिसमें ड्राइवर की लापरवाही या तकनीकी दोष की संभावना पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस ने आसपास के लोगों से मदद लेकर घटनास्थल की स्थिति का अध्ययन किया और घटना रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर भी ध्यान देने का आश्वासन दिया। उधर डूंगरपुर जिला पुलिस आगामी होली, धुलंडी और चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में पुलिस लाइन में 5 दिवसीय विशेष बल वारोधी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण में जिले के समस्त थानों से पुलिसकर्मी शामिल हुए। जवानों को आधुनिक हथियारों जैसे गैस गन, पंप एक्शन गन, टीयर गैस, क्रेन स्प्रे और विभिन्न हैंड ग्रेनेड चलाने का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। रात के अंधेरे में दंगाइयों की पहचान के लिए डाई मार्कर ग्रेनेड का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण का मुख्य फोकस भीड़ को नियंत्रित करते समय कम से कम बल प्रयोग और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा। SP मनीष कुमार ने बताया कि त्योहारों और चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, इसलिए जवानों को आधुनिक बलवारोधी उपकरणों का प्रशिक्षण दिया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को समय रहते काबू किया जा सके। डूंगरपुर पुलिस की ये तैयारी जिले में शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। आगामी दिनों में डूंगरपुर जिले में होली, धुलंडी त्यौहार मनाए जाएंगे तथा निकट भविष्य में पंचायती राज चुनाव भी संपन्न होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ गैदरिंग ज़्यादा होती है, आमजन ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, वहाँ कानून व्यवस्था की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो ऐसी किसी परिस्थिति को से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक श्रीमान मनीष कुमार जी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में 5 दिवसीय बलवारोधी प्रशिक्षण का आयोजन करवाया गया, जिसमें हमने समस्त थानों से 5-5 आदमी तलब करके उन्हें अश्रु गैस, पंप एक्शन गन, रॉकेट गन, विभिन्न प्रकार के हथगोले, कैप्सी स्प्रे, डाई मार्कर आदि का विधिवत चलवाया जाकर उनसे जमीनी हालात को हकीकत रखते हुए उनको प्रशिक्षण दिया, जिससे निकट भविष्य में ऐसी किसी परिस्थिति होने पर वो प्रभावी तरीके से दंगाई की स्थिति निपट सकेंगे। और ये प्रशिक्षण लगातार जारी रहेगा, जिसमें समस्त कार्यालयों के स्टाफ से भी हम ऐसी ट्रेनिंग करवाए जाएंगे। वहीं हनुमानगढ़ में अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बम्बीहा गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कुल 11 पिस्टल और 22 मैगजीन बरामद की गई। महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार प्रदेश भर में गैंगस्टर और अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लखुवाली क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक निजी बस की तलाशी लेने पर 2 युवक घबराकर भागने लगे। पीछा कर पकड़ने पर उनके बैग से 11 पिस्टल और 22 मैगजीन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमनदीप सिंह उर्फ कैप्टन और पवनदीप सिंह उर्फ बिल्ला उर्फ सन्नी के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और संगठित अपराध के तहत मामला दर्ज किया और पुलिस की विशेष टीम में किशोर मान, जसवंत सिंह, राम नारायण और राकेश ने आरोपियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूछताछ जारी है ताकि हथियारों की सप्लाई चेन और अन्य शामिल सदस्यों का पता लगाया जा सके। वहीं खाजूवाला के 5 बीडी रोही बॉर्डर पर BSF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से हेरोइन की एक बड़ी खेप बरामद की गई। BSF के अधिकारियों के अनुसार कुछ दिन पहले हथियारों सहित जब्त ड्रोन को दिल्ली जांच के लिए भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट से पता चला कि ड्रोन ने इस क्षेत्र में उड़ान भरने की लोकेशन ट्रेस की थी। सुबह 140वीं वाहिनी के इंटेलिजेंस जवानों ने जंगल वाले क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया और आधे किलो के 2 पैकेट हेरोइन बरामद किए। उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद खाजूवाला और रावला पुलिस मौके पर पहुंची। रावला थाना अंतर्गत होने के कारण रावला पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की।
हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में पिछले 7-8 दिनों से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। होली पर्व के अवसर पर यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। गोगा मेड़ी वाटर वर्कर्स की दोनों डिग्गियां लगभग खाली पड़ी हैं, जिनमें केवल तलछट में थोड़ा बहुत मटमैला और दूषित पानी बचा है। जल संकट का मुख्य कारण अमर सिंह ब्रांच की नहरों में पर्याप्त पानी का ना आना बताया जा रहा है। पानी की कमी के चलते गांव में हाहाकार मचा हुआ है और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को नहाने धोने और पीने के लिए महंगी बोतल वाले पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। गोगाजी धाम पर साल भर श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है, जिससे जल खपत अधिक होती है, जबकि वाटर वर्कर्स के टैंक पुरानी आबादी के हिसाब से बनाए गए हैं। इस स्थिति में जल भंडारण टैंक की क्षमता बढ़ाने और नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता जताई जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन इस मामले में जिम्मेदार है और होली पर्व से पहले पेयजल की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। स्थानीय लोगों और आगंतुकों की सुविधा के लिए अब तुरंत समाधान की मांग बढ़ गई है। थाना सावला पर अभी सीएलजी मीटिंग रखी गई थी। उसमें तो बच्चों के शराब पी करके वाहन चलाने और मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठकर बिना नंबरी गाड़ी चलाने को लेकर के एहतियात बरतने के लिए और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के लिए कहा गया है। होली पर जो रास्तों में बच्चे या कोई भी है पत्थर रख करके या और कोई चीज़ रख के लोगों से कुछ जो पैसा लेने को उसको भीख मांगना कहते हैं यहाँ पर, उसके लिए भी प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है कि कोई इस तरह की बात नहीं करेगा, ना ही कोई वसूली करेगा और अनावश्यक हुड़दंग मचाने वालों की चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई। वहीं अजमेर में रंगों का पर्व होली हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियां जोरों पर है। शहर के बाजार सजने लगे हैं और विभिन्न प्रकार की पिचकारियों की बिक्री शुरू हो गई है। इस बार पिचकारियों में खास थीम रखी गई है। सनातन संस्कृति के साथ ही आर्मी थीम भी देखने को मिल रही है। बाजार में बच्चों के लिए भगवान शिव का त्रिशूल, डमरू, बजरंगबली की गदा, परशुराम का परसा और अन्य देवी देवताओं के शस्त्र पिचकारियों के रूप में उपलब्ध हैं। इसके अलावा सेवा के शौर्य में शामिल अलग अलग हथियारों के रूपांकित पिचकारियां भी बाजार में लाई गई हैं, जो बच्चों और युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। कैसरगंज बाजार में ये पिचकारियां आसानी से देखी जा सकती हैं और खरीदारों में इन्हें लेने को लेकर उत्साह साफ देखा जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सनातन संस्कृति और आर्मी थीम पर आधारित पिचकारियों की मांग पहले से अधिक है और लोग बड़ी संख्या में इन्हें खरीदने पहुंच रहे हैं। इस बार की होली में ये नई पिचकारियों की थीम बच्चों और परिवारों में उत्साह और आनंद बढ़ाने का काम करेंगी। कौन सी दुकान लगा रही है? ये चौपड़ पे, ये नई बाजार, ये पुरानी मंडी के बाहर, ये पुरानी मंडी बना है नई बाजार चौपड़ पे। ये 10 तरह के कलर है, इसमें गुलाल है, कलर है, रंगोली है, उसमें स्टोव सेंड वाली पिचकारी है, बड़ी वाली है और बहुत अरारोड कलर है, बहुत प्यारा कलर है। कैसा मार्केट कैसा लग रहा है आपको? मार्केट सर अब चलेगा मार्केट तो अभी तो अब उठाइए 2 बजे करीब 3 बजे करीब चलेगा मार्केट। बहुत बढ़िया त्यौहार है, अच्छा डबल त्यौहार होने से थोड़ा वो हो गया तो बढ़िया चलेगा। संडे है, गिराई शाम को अच्छी चलेगी। होली का त्यौहार बना दी पब्लिक, बहुत ही बढ़िया मार्केट है। अपने पास सब तरीके की प्योर अरारोट की गुलाल मिल जाएगी, पिचकारियाँ मिल जाएगी, सन ग्लासेस मिल जाएंगे, इस तरीके की विग मिल जाएगी, फाउंटेन स्प्रे मिल जाएगा, ऑर्गेनिक गुलाल मिल जाएगी। मार्केट कैसा है? मार्केट बढ़िया है, हर साल से बढ़िया चीज, बढ़िया मार्केट है, बढ़िया व्यापार चल रहा है, बढ़िया मार्केट चल रहा है। अभी बहुत तरह तरीके के गुलाल के सिलेंडर मिल जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉनिक पिचकारियाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक पिचकारियाँ मिल जाएगी अपने पास। किसी को नुकसान तो नहीं? गुलाल कोई भी नुकसान नहीं, सब स्किन फ्रेंडली हर्बल कलर है ये। लेने आए हैं। दीदी कौन सा त्यौहार है? आज होली का त्यौहार है, इसको रंगों का त्यौहार बोलते हैं। हम यहाँ कलर खरीदने आए हैं। यहाँ 10 तरह के कलर है। मैंने बच्चों के लिए पिचकारी खरीदी है और कलर खरीदे हैं 3 प्रकार के। कितने खेलेंगे बच्चे और आप लोग? क्या होली किस तरह खेलोगे? होली बस गुलाल लगा करके। आपका नाम? मेरा नाम मंजू है। कौन सी दुकान लगा? वहीं तारानगर में विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। समस्त कार्यकर्ता सैनी धर्मशाला में इकट्ठा हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रामा श्यामा की। इस अवसर पर विधायक बुढ़ानिया ने अंबेडकर सर्किल में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और बाबा साहेब अमर रहे, जय भीम के नारे लगाए। अंबेडकर भवन में अंबेडकरवादी लोगों से मिलकर अच्छा लगा। बाबा साहब की यादगार में यहाँ कमरे बने, उनका उद्घाटन करने का मौका मिला। यहाँ आने पर अतिक्रमण करने की बात भी सुनी और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि राज्यसभा के सांसद घनश्याम जी तिवारी ने मेरे अनुरोध पर 2 कमरे में बरामदे बनाने की भी यहाँ घोषणा की।
वहीं श्री गंगानगर के साधुवाली और कालूवाला गाजर मंडी में किसानों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। व्यापारियों ने किसानों से गाजर खरीदी और भुगतान करने का आश्वासन देकर चेक और पर्चियां भी दी, जिससे कहा गया कि राशि 7 दिनों के अंदर उनके बैंक खाते में ऑनलाइन या सीधे जमा करा दी जाएंगी। किसानों ने व्यापारियों पर विश्वास करके अपनी फसल बेच दी, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। जब किसानों ने भुगतान के लिए संपर्क किया तो व्यापारियों ने कहा कि चेक के माध्यम से भुगतान होगा। इसके बाद जब किसानों ने चेक अपने बैंक में जमा किए तो सभी चेक बाउंस हो गए। इस घटना से किसानों को पता चला कि उनके साथ धोखा किया गया है। जाँच में सामने आया कि इसमें फर्म मक्स महेश कुमार गोयल, श्रवण कुमार नाम ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर नज़ीर अहमद, JSTC मुकेश कुमार बिश्नोई, कमल कुमार और महेश कुमार की पुत्री हर्षिता गोयल शामिल हैं। इन आरोपियों ने किसानों से प्राप्त राशि अपने बैंक खातों में डालकर विदेश भागने की फिराक में ये थे और किसानों का कहना है कि जिन किसानों को मौके पर भुगतान हुआ उन्हें छोड़कर बाकी का भुगतान अब तक नहीं मिला और वो भुगतान के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। पुलिस और प्रशासन से इन किसानों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। बेचने के बाद हमें बोले कि आप 10 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट दे देंगे। ये देखो, ये हमारे पास अकेले चेक करेगी। ये 3-4 फर्में हैं। एक तो राकेश जी बिश्नोई है, मुकेश जी बिश्नोई है, श्रवण कुमार है, दीप कुमार, महेश कुमार, नजीर कुमार, 4 LNP का पैसे लेके भाग गए। एक हमें आज पता लगा कि एक जना 7 तारीख को फ्लाइट है, जो उसकी फ्लाइट है गोयल साहब की, क्या नाम है उसका? तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।